कुछ समय पहले एक बहुत सज्जन दिखने वाला लेकिन बहुत उदास व्यक्ति मेरे पास में आया। उसने कहा, गुरुजी, घर के झगड़ों से परेशान आ चुका हूँ। बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ लेकिन घर वालों की नज़रों में अच्छा नहीं बन पाता हूँ। बातें ऐसी हैं कि बस बताने लग जाऊं तो कई दिन बीत जाएं। हर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ, लोग ही मुझे परेशान करते हैं। लेकिन वह इंसान वास्तव में अच्छा इंसान था, बिल्कुल जेंटलमैन, बिल्कुल सज्जन व्यक्ति। लेकिन जब एक सज्जन व्यक्ति कहीं दुष्ट परिवार में फंस जाता है, जो उस पर बीतती है वो उसको पता होता है। जो वहां बीत रही है उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। शब्दों में बताएगा लोगों के सामने तो ऐसा लगेगा ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं। लेकिन जब उन छोटी छोटी सी बातों को हर वक्त झेलना पड़ता है ना, तो बहुत बुरी स्थिति होती है। कहीं संतान खराब है, माँ बाप की दुर्गति कर दी है। कहीं बहू खराब आ गई है, पूरे खानदान का विनाश कर दिया है। कहीं बहू परेशान है, सास बहुत प्रताड़ित कर रही है, ससुर भी उसी को ब्लेम कर रहा है, पति भी साथ नहीं दे रहा, उसे कोई समझ नहीं रहा। स्थिति ऐसी हो गई है कि बस प्राण को त्याग दे। लेकिन कई सारी मजबूरियां हैं। हो सकता है बच्चों के साथ बंधी हुई हो सकता है कि अपने घर वालों की इज्जत का, पीहर वालों की इज्जत का ख्याल हो। जगह जगह अलग अलग प्रकार की परेशानियां। लेकिन हमारे भारतीय घरों में परेशानियां तो ज़्यादातर हैं। बहुत कम ऐसे घर मिलते हैं जिन्होंने अपने घर को बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित बनाकर स्वर्ग जैसा बना रखा हो। नहीं तो हर घर के अंदर समस्याएं हैं। आदमी बड़ा परेशान था, कहते हुए रोने लग गया। गुरुजी, बताऊं तो किन शब्दों में बताऊं, इतनी परेशानियां हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे घर वाले आपकी बातें समझ जाएं, या कोई भी ऐसा उपाय हो जिससे कि वो लोग मुझे समझना शुरू कर दें। मैंने उसको समझाना शुरू किया कि बेटा जी देखो, ये जो आंधी आती है, आंधी में क्या सभी पेड़ गिर जाते हैं, सभी पेड़ उखड़ जाते हैं? बोले नहीं गुरुजी, अगर तेज आंधी है तो कुछ पेड़ उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ पेड़ खड़े रहते हैं। एक जैसे दिखने वाले दो पेड़, एक उखड़ गया, दूसरा नहीं उखड़ा। आंधी तो बराबर थी। कुछ पेड़ टूट गए, कुछ उखड़ गए, कुछ खड़े हुए हैं। वो खड़े हुए हैं तो वो क्यों खड़े हुए हैं? वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति के मुकाबिल अपने आप को मजबूत बना लिया। चाहे अपनी जड़ों को मजबूत किया है, चाहे अपने तने को मजबूत किया है, पर वो मजबूत थे। आंधी तो उन पर बीतना ही थी। अगर दुनिया से आप कांटों को साफ करना शुरू कर दोगे तो सारे कांटों को साफ नहीं कर पाओगे। मजबूत जूते पहन लेना या कांटों से, कंकर पत्थर से बचने का, पैरों की सुरक्षा का बेहतरीन उपाय हुआ करता है। अब अगर आप दुनिया को बदलने चलोगे तो नहीं बदल पाओगे। हमारी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे मार्गदर्शन इस विषय पर हैं कि यदि आप दुष्ट लोगों के बीच में फंस जाएं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। लेकिन आज हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए कि दुखों के बीच भी, कष्टों के बीच भी, दुष्ट लोगों के बीच भी अपने आप को मजबूत बना पाओ। सबसे पहले मैं कुछ कारण बताता हूं, 5 प्रमुख कारण जिनकी वजह से आप लोग परेशान होते हो। बोले कि परेशान तो इसलिए हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल निष्पाप हैं। पहली गलती यही होती है इंसान की कि इंसान अपने आप को बिल्कुल निष्पाप और बिल्कुल अच्छा मानता है। यह गलती है। हमारा इस संसार में होना ही, इस मृत्यु लोक में होना ही इस बात को स्पष्ट करता है कि बिल्कुल निष्पाप तो हम हैं ही नहीं, क्योंकि हम मृत्यु लोक में है। तो पहले तो यह कि स्वयं को बिल्कुल निष्पाप मानना बंद कर दें। कुछ न कुछ कमियां तो हमारे अंदर भी होती हैं। वो बात अलग है कि आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं। अक्सर हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। कम से कम इतनी कमी तो है ही कि आपने अपने आप को कमजोर बना रखा है। दूसरे नंबर पर जो इस तकलीफ का कारण है, इन कष्टों का कारण है, वह यह है कि अपनी तकलीफों का कारण हम दूसरों को मानते हैं। मान लिया एक व्यक्ति है, उसकी छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो गई, वो कहीं से गिर गया, उसको चोट लग गई। अब उसने उस चोट को सहन कर लिया। कहीं से थोड़ा खून भी निकल गया, उसको भी सहन कर लिया। कहीं बाइक से जा रहा था, छोटी सी दुर्घटना हो गई, उसको भी सहन कर लिया। हड्डी टूट गई तो प्लास्टर इत्यादि करा लिया। हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लोगों से मिल रहा है, बोले भाई शुक्र है भगवान का कि बच गए। लेकिन यदि किसी ने थप्पड़ मार दिया तो अब वह अंदर से परेशान होगा। किसी अपने ने उसके साथ ऐसा किया,
सार्वजनिक तौर पर कर दिया, प्रौढ़ व्यक्ति है, तो अपमानित महसूस करेगा, रोएगा, रात भर रोएगा, लोगों के सामने रोएगा, अकेले में रोएगा। किसी दूसरे व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया, अपमानित महसूस करेगा, कुंठा में चला जाएगा। चोट तो उतनी ही लगी है ना। लेकिन मनस्थिति जो है, मनस्थिति बदल गई है। जब अपनी उस चोट का कारण दूसरों को मान रहे थे तो दुख मन पर था और वह मन का दुख हट नहीं रहा था। अब दुर्घटना हुई, वो एक एक्सीडेंट था, या फिर आपकी गलती की वजह से हुई कि आप ध्यान से नहीं बाइक चला रहे थे या ध्यान से नहीं चल रहे थे, ठोकर लग गई। आप कहीं स्टूल वगैरह पर चढ़कर कोई काम कर रहे थे, किसी लापरवाही से गिर गए। पता है कि या तो यह दुर्घटना है या मेरी गलती है, दूसरे की कोई गलती नहीं, उस चोट को आसानी से सहन कर लिया। तो जब व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाएगा कि मेरी गलतियों का कारण मैं हूं, दूसरा तो बाद में है, मैं हूं, तो उसको तकलीफें कम होंगी। अब आप कहेंगे कि मैं तो गलती करता ही नहीं हूं, गुरुजी आपको किस तरह से समझाऊं, मेरे घर की यह हालत है। गुरुजी भी इसी समाज से हैं भाई, और गुरुजी ने भी बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है। आज परमात्मा की दया से हम इस मार्ग पर हैं, आनंद है, हर प्रकार की खुशियां हैं, लेकिन तकलीफों को सहन करके आए हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूं कि यदि आप यह कह रहे हैं कि मुझे दूसरों ने परेशान किया है और मैं परेशान हो गया हूं, वो लोग सुखी हैं, तो इसका मतलब तो आप यह कह रहे हैं कि परमात्मा जो है, जो सृष्टि नियंता है, जगत पालक है, वह अन्यायकारी है, वह दुष्टों का साथ देता है, उन्हें सुखी रखता है और अच्छे लोगों को परेशान करता है। तो आपने तो परमात्मा पर ही सवालात खड़े कर दिए, उसके न्याय पर आपने सवालात खड़े कर दिए। इतने सारे प्रश्न चिन्ह उस परमपिता परमेश्वर के न्याय पर लगा देना, क्या यह कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है? उस जगत नियंता ने आपको मानव शरीर देकर के भेजा, आपके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की, संसार में जितने भी जीव हैं उनका बादशाह राजा बना करके भेजा, और आप उस पर सवाल पैदा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो फिर यह पाप नहीं है क्या? आपको यह समझना होगा कि जो भी जीवन में आपके घटित हो रहा है वह आपके या तो इस जन्म के कर्म का परिणाम है या जन्म जन्मांतर के कर्माशय आपके बन रहे हैं। जब आप पूजा करते हैं तो एक मंत्र बोला जाता है, यानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि क्षमितुम प्रदक्षिणा पदे पदे। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता, मुझसे इस जन्म में या पूर्व जन्मों में जो भी कुछ गलतियां हुई हैं उन गलतियों को क्षमा कर दो, और मैं मानसिक रूप से आपकी प्रदक्षिणा करता हूं, यानी मानसिक रूप से आपसे जुड़ा रहूं, हर वक्त आपके नाम का चिंतन चलता रहे। जब आपके मन में यह भाव चलेगा, हे परमपिता परमात्मा, तू तो दयालु है, कृपा निधान है, मेरे साथ जो चीजें हो रही हैं निश्चित रूप से मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मुझे यह क्षमता देना कि मैं इन तकलीफों को मजबूती से सहन कर सकूं और आपके नाम से जुड़ा रहूं। जो अब तक हो चुका वो तो हो गया, लेकिन आगे की अपनी जिंदगी को सुधारूं, और इस जिंदगी के बाद में जब आपके समक्ष खड़ा होना है उसको ख्याल में रख करके अपनी जिंदगी को बिताता रहूं, और जिंदगी के बाद में जो होना है उसकी तैयारी करूं। जब यह भाव आ जाएगा तो एक अलग प्रकार की संतुष्टि और एक अलग प्रकार का बल आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग से पहले, ध्यान योग से पहले, कर्म योग से पहले सांख्य योग क्यों बताया? सांख्य योग अर्थात इस संसार को समझना, इस शरीर को समझना, परमात्मा को समझना, इनकी यथास्थिति को समझना। और यथास्थिति यह है कि आप एक आत्मा हैं और आत्मा का कुछ बिगड़ नहीं सकता है। यह शरीर इसका आवरण है, शरीर को मिलने वाले कष्ट अस्थायी हैं क्योंकि यह शरीर भी अस्थायी है। तो जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति अगर कष्ट दे रहे हैं, कितने दिन, सबको चले जाना है। राजा चले गए, रंक चले गए, बादशाह चले गए, फकीर चले गए, सबको चले जाना है। परमात्मा के न्याय पर मुझे विश्वास है, मालिक की मर्जी होगी, मालिक का आदेश होगा तो इनको इस जन्म में यहीं पर इनके कर्मों का फल मिलेगा, और यदि मेरे कर्मों का कुछ भुगतान रह रहा होगा तो फिर निश्चित रूप से मुझे सजा मिलेगी, लेकिन सजा के बाद मेरा परमपिता परमात्मा मुझे क्षमा कर दे, बस ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप इस तरह का भाव लेकर के आएंगे तो आप मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी जो बड़ी गलती होती है हमारी, वह है कानों का कचरा। अब ये जो कानों में कचरा आता है, मैं कानों में पैदा होने वाले मैल की बात नहीं कर रहा, ये उस कचरे के विषय में बात कर रहा हूं जो कि लोग बाग आपके कानों में डाल देते हैं।
और वो जो कचरा है आपको अंदर से परेशान करता रहता है। मान लिया आप अपने ससुराल गई हैं, आप बेटी हैं, आपने अपने घर पर, अपने पीहर में अपने ससुराल वालों की शिकायत की। अब आपको जो चीजें लगी आपने वो बताई, यथास्थिति का आपके घर वालों को नहीं पता है। आपने वो बताया जो आप महसूस करते हैं, वो नहीं बता पाए जो सच है। घर वालों ने कई गुना करके उस बात को सोच लिया और आपके कान में कुछ ऐसी बात डाल दी जो कि आपके ससुराल वालों के साथ में आपको बुरा व्यवहार करने की तरफ प्रेरित करते हैं। तो आपके अपनों ने ही कानों में कचरा डाल दिया या नहीं डाल दिया। दूसरी बात यह होती है कि आप बैठे हुए हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आया और आपके घर वालों के बारे में ही कोई बातें ऐसी कह दी जिससे कि आपका मन उनसे फट गया, उनसे दूर हो गया। तो यह कानों का कचरा आपके अंदर फैल गया या नहीं, विष बन के फैल गया या नहीं। किसी व्यक्ति ने लोगों की बुराई आपके सामने की, वो लोग आपके हितैषी थे, आपके प्रेमी थे, लेकिन आपको ऐसा लगा कि इनकी सच्चाई का पता मुझे चल गया, आपको उनसे नफरत होना शुरू हो गई। तो इस कानों के कचरे ने गड़बड़ कर दी या नहीं कर दी। तो ये जो कानों का कचरा है, यह भी हमारी तकलीफों का कारण बनता है। आप अपने अनुभव से अपने जीवन को देखें और उसको अपने तरीके से ठीक करने का प्रयास करें। आपकी तकलीफों का इलाज कोई नहीं कर पाएगा, वरन आपकी तकलीफों का इलाज आपकी समझदारी, आपका परमात्मा पर विश्वास और आपकी वीरता, डटकर मुकाबला करना, ये सारी की सारी चीजें ही आपको आपकी तकलीफों से निकाल सकती हैं। इसलिए कानों के कचरे से भी बच करके रहना है। चौथे नंबर पर जो समस्या आती है वो यह समस्या है जिसके कारण दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि स्वयं को अकेला और अनाथ मान लेते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को हमेशा अपने साथ मानता है वो व्यक्ति दुखों से टूटता नहीं है। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा है, बहुत डर रहा है, रात का समय है, बहुत डर रहा है, जंगली जानवर बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहा है। लेकिन अगर उसके साथ एक बच्चा भी हो तो उसका डर या तो समाप्त हो जाएगा या आधा हो जाएगा। बच्चा तो एक जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। अगर तकलीफ आएगी तो उस बच्चे को पहले बचाएंगे या आप खुद बचेंगे। लेकिन बच्चे के होने से भी, यह भाव होने से कि मेरे साथ कोई है, आपका डर या तो खत्म हो गया या कम हो गया। जब आपको इस बात का एहसास होगा कि परमपिता परमात्मा हर वक्त मेरे साथ में है और मेरा परमपिता परमात्मा सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकता है, तो फिर आपको भय लगेगा ही नहीं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। बड़े विशाल हाथ हैं उस परमपिता परमात्मा के, अनाथ कोई नहीं है। अपने आप को सनाथ और मजबूत मानो। पांचवें नंबर पर जो बहुत बड़ी गलती होती है जिसके कारण दुख बहुत ज्यादा उपज जाते हैं, तो वह है भजन सुमिरन की कमी। यदि आप सही प्रकार से परमात्मा के नाम का स्मरण मन में नहीं दोहराते हैं, यदि आपने गुरु से नामदान लिया है तो आप उसको दोहराएं। गुरु से नामदान नहीं लिया है, जो भी आपके इष्ट हैं उसका नाम दोहराएं। जहां पर आपकी आस्था है उसका नाम दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे परमात्मा, आप कण कण में बसे हुए हो, हर वक्त मेरे साथ हो, मैं आपको नमन करता हूं। इसका अर्थ होता है कि मैं कण कण में बसे हुए, हर स्थान पर उपस्थित परमपिता परमात्मा को नमन करता हूं। जो मुझे हर जगह पर निगाहें देख रही हैं, उन निगाहों को नमन करता हूं, उस परमेश्वर को नमन करता हूं। आप इसका स्मरण करें भाई। हमारे मन में कुछ न कुछ स्मरण तो चलता ही है। यदि आप परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं चलाओगे तो संसार की बुराइयां, लोगों द्वारा आप पर किए गए अत्याचार, अपनी स्थिति, अपने दुख, ये सारी चीजें, नकारात्मक चीजें आपके मन में चलती रहेंगी। एक खाली गिलास को यदि एक समझदार आदमी देखेगा तो वह उसे खाली नहीं कहेगा, वह कहेगा कि इसमें तो हवा है। अब इसको बिल्कुल खाली करना पड़ जाए तो किस तरह करेंगे? यदि आप बहुत तकनीक लगाएंगे, उसके ऊपर कोई प्लेट को वेल्ड कर देंगे, एक छोटा सा सुराख छोड़ेंगे, कोई सक्शन क्रिएट करके बड़ी सी मशीन के द्वारा उसको खींचने की कोशिश करेंगे हवा को, तो वो सारी हवा नहीं निकल पाएगी। और अगर बड़ी मशीन से किसी तरह से किया, गिलास की शक्ल बदल जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, मेहनत कितनी लगेगी, गिलास गिलास नहीं रहेगा। तो भाई, आप अगर अपने अंदर से सब प्रकार के विचारों को निकालने की कोशिश करेंगे तो आप मर ही जाओगे, समाप्त ही जो हो जाओगे। आपका शरीर नहीं रहेगा, ये विचार निकलेंगे ही नहीं। तो गिलास से हवा कैसे निकाली जाए? उसमें दूध डाल दो, उसमें पानी डाल दो, उसमें तेल डाल दो, जो उससे भारी चीज है वो डाल दो। अब वो चीज उसमें आ जाएगी, हवा निकल जाएगी।
ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने अंदर से नकारात्मकता को निकालना चाहते हैं तो परमात्मा का नाम, उसका विश्वास, उसके प्रति प्रेम ये आपके मन में हर वक्त चलता रहे, भजन सुमिरन हर वक्त चलता रहे, तो अंदर से ये सारी नकारात्मकताएं निकल जाएंगी और आप अपने आप को मजबूत पाओगे। और जब आप अपने आप को मजबूत पाओगे तो फिर संसार में कोई भी व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगा, दुखी नहीं कर पाएगा। मनस्थिति बदलने से परिस्थिति बदलती है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझें और यह समझें कि यह जो तकलीफ़ें हैं आपके अज्ञान और आपके गलत व्यवहार और गलत समझ की वजह से भी हैं। हाँ, वो लोग गलत हैं, आप सही हैं, मान लिया। आप पीड़ित हैं, मान लिया। लेकिन आपको भी यदि इन समस्याओं से बचना है तो उन लोगों को नहीं बदलना है, स्वयं को बदलना है, क्योंकि परमात्मा के सामने आप उत्तरदायी होंगे। आपको अपने कर्मों का हिसाब देना है। दुखी होना भी पाप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी रहते हुए ना आप भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, ना ही आप अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसलिए प्रसन्न रहो, परमात्मा से जुड़े हुए रहो और अपनी गलतियों का दोष दूसरों को मत दो। हरि ओम, हरे कृष्ण।